Assalamualaikum dear students, I am Hasib Ahmed and you are watching my YouTube channel MDCAT Journey with Hasib Baloch. And today we are going to discuss molecular orbital theory. Yesterday we have discussed the limitations of VBT theory and the VBT theory, the concept of pi and sigma bond in VBT theory. Let's start the topic. Molecular orbital theory. Mullikan and Huckel. Mullikan and Huckel in 1927 developed an alternate theory known as molecular orbital theory to overcome the shortcomings of VBT. ये थ्योरी किसने दी? मुलिकान, हंड एंड हकल, तीन साइंटिस्ट थे. ये किसी एक ने नहीं बना थी, ये तीन साइंटिस्ट ने इसको प्रपोज किया था, तीन साइंटिस्ट ने इसको पेश किया था, तीन साइंटिस्ट ने इसके ऊपर वर्क किया था. उन्होंने ये थ्योरी बनाई जिसको नाम दिया गया मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी. क्यों बनाई? क्योंकि वीबीटी जो थ्योरी थी उसमें शॉर्ट कमिंग्स थी, उसमें लिमिटेशंस थी. इन्होंने उन लिमिटेशंस को पूरा करने के लिए ये थ्योरी जो है वो डेवलप की. अब इसके जो अजम्पशंस हैं वो दर्ज झीलें. atomic orbitals of similar energies, atomic orbitals of similar energies linearly combine together to produce molecular orbital. एटॉमिक ऑर्बिटल जो हैं जिनकी एनर्जी सिमिलर होगी वो आपस में लीनियरली कंबाइन होंगे. लीनियरली कंबाइन होने से हमारे पास कौन सा बांड बनता है? हमारे पास बनता है सिग्मा बांड. एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में लीनियरली कंबाइन होंगे, क्या बनाएंगे? फिर वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाएंगे. नंबर 2, combination of two atomic orbitals gives two molecular orbitals. जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में कंबाइन होंगे तो फिर हमें दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स मिलेंगे. वन ऑफ देम हैज़ लोअर एनर्जी, उनमें से एक जो होगा जिसके पास लोअर एनर्जी होगी, एंड अदर हैज़ हायर एनर्जी, और अदर जो होगा दूसरा जो होगा उसके पास हायर एनर्जी होगी, मीन्स उसके पास एनर्जी ज़्यादा होगी. Then any of atomic orbitals from which they are formed. किससे ज़्यादा होगी और किससे कम होगी? मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग ऑर्बिटल जो होगा उसके पास एनर्जी जिस एटम के ऑर्बिटल से वो बना है उससे कम होगी, लेकिन जो मॉलिक्यूलर एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल होगा उसकी एनर्जी उस एटम के ऑर्बिटल से ज़्यादा होगी. द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल विद लोअर एनर्जी इज कॉल्ड एज बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है जिसके पास लोअर एनर्जी होगी हम उसको मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग या बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बोलेंगे. एंड व्हिच ऑर्बिटल विद हायर एनर्जी इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर एंटी बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. और जिसके पास हाई एनर्जी होगी हम उसको मॉलिक्यूलर एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल बोलेंगे. द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल is influenced by the both nuclei of combining atoms. ये इसमें फ़र्क है. ये बोल रही है कि जो इलेक्ट्रॉन रोटेट करेगा उस पर दोनों न्यूक्लियाई का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, मींस कंबाइंड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, उस पर दोनों न्यूक्लियाई का इफेक्ट होगा, वो दोनों न्यूक्लियाई को रिवॉल्व करेगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना के. जबकि हमारे पास वीबीटी जो थी उसका कॉन्सेप्ट ये था कि वो सिर्फ अपने एटम को रिवॉल्व करेगा. उसने बोला था सिर्फ इलेक्ट्रॉन जो है वो इन्वॉल्व है बॉन्ड फॉर्मेशन में. इसका कॉन्सेप्ट है कि पूरा एटम इन्वॉल्व होता है. द फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज फॉलोड बाय फंडामेंटल रूल्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. ये जो हमारे पास फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है ये फंडामेंटल रूल्स को फॉलो करके हम इसको करते हैं. फॉर एग्जांपल अफवा प्रिंसिपल, हंस रूल एंड पाली रूल. अफवा, हंस और पाली के रूल्स को हम इसमें फॉलो करते हैं. अब हमारे पास आ जाता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैज़ लोअर एनर्जी देन एटॉमिक ऑर्बिटल फ्रॉम व्हिच इट इज़ फॉर्म्ड. बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो होगा उसकी एनर्जी लो होगी उस एटम के ऑर्बिटल से, उस एटॉमिक ऑर्बिटल से जिससे वो बना है. इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल favor bonding because combining orbitals interact constructively. इलेक्ट्रॉन जो होंगे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में वो फेवर करेंगे बॉन्डिंग को, बिकॉज के ऑर्बिटल जो है वो इंटरेक्ट किया होगा उन्होंने कंस्ट्रक्टिवली.
10 जैसे कि आपने वेव में पढ़ा होगा रेयर फ्रैक्शन एंड कंप्रेशन, वहाँ पर कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आपने पढ़ा होगा वेव में। यहाँ पर जो है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो फिर हमारे पास क्या बनेगा, बॉन्डिंग ऑर्बिटल। बॉन्डिंग ऑर्बिटल की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, एक तो ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से बनता है, दूसरा इसके पास लोअर एनर्जी होती है और हायर स्टेबिलिटी होती है। एनर्जी एंड स्टेबिलिटी आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। अब आइए इसको आगे देखते हैं। Thus, the probability of electron density is maximum between two nuclei। इसमें जो probability होगी, probability इसमें जो होगी फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की, वो दो न्यूक्लियाई के बीच में होगी, वो दो न्यूक्लियाई के बीच में मैक्सिमम होगी। मींस ये जो लाइन ज्वाइन करती है दो न्यूक्लियाई को, उसमें मैक्सिमम डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी होगी। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैज हायर एनर्जी। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के पास एनर्जी जो है वो हायर होती है, हाई एनर्जी होती है देन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। देन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड टू कंबाइनिंग एटम्स। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से तो ज़्यादा होगी, ये बात अंडरस्टूड है। और ये जो एटम कंबाइन हुए जिनसे वो बनाए, उनसे भी ज़्यादा होगी इसके पास एनर्जी। इट इज़ प्रोड्यूस्ड ड्यू टू डिस्ट्रक्टिव इंटरेक्शन। ये जो है डिस्ट्रक्टिव इंटरेक्शन से बनता है। एंड हेंस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन द रीजन बिटवीन टू न्यूक्लियाई जीरो। दो न्यूक्लियाई के बीच में जो लाइन उनको ज्वाइन कर रही होगी, उसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है यहाँ पर जीरो होगी। सिंस द न्यूट्रल प्लेन बाइसेक्टिंग द इंटर न्यूक्लियस एक्सिस, इसलिए न्यूट्रल प्लेन जो है वो बाइसेक्ट करेगा इंटर न्यूक्लियस एक्सिस को। Molecular orbital theory (MOT) is the best to predict the bond order। ये हमें क्या बताती है, बॉन्ड ऑर्डर प्रेडिक्ट करने के लिए हमें एबल बनाती है। बॉन्ड ऑर्डर प्रेडिक्शन के लिए ये जो है हमें मटेरियल प्रोवाइड करती है, उसका ये हमें क्लू आइडिया प्रोवाइड करती है। एंड द मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ मॉलिक्यूल्स, और मॉलिक्यूल्स की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बताती है कि कौन सा डायमैग्नेटिक है, कौन सा पैरामैग्नेटिक है। द फार्मूला used in determining the bond order is given as bond order is equal to number of bonding minus number of anti-bonding electrons, where NB is equal to number of bonding molecular orbital electrons, NA is equal to number of electrons in molecular anti-bonding orbital। अब इसमें हमारे पास एक सिंपल ट्रिक होती है जिसमें आप किसी भी एलिमेंट का, कौन सा भी एलिमेंट हो, आप उसका बॉन्ड ऑर्डर बिना देर किए निकाल सकते हैं। एंट्री में आपके पास इतना टाइम तो नहीं होता कि आप जो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करें पूरी तरह, और फिर उसमें सिग्मा स्टार ये कॉन्फ़िगरेशन करें, फिर उसमें से ऑर्डर निकालें। इसलिए मैं आपको एक सिंपल ट्रिक बताने वाला हूँ, इस ट्रिक को आप याद कीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला कोई भी क्वेश्चन आएगा इस बॉन्ड ऑर्डर से रिलेटेड, आप उसको सॉल्व करने के काबिल हो जाएंगे, आपसे कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल, जितने भी किसी एटम के वैलेंस शेल में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उसका बॉन्ड ऑर्डर उतना होगा। जितने भी किसी एटम के न्यूक्लियस में, जितने भी किसी एटम के आखिरी शेल में, वैलेंस शेल में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उस एटम का बॉन्ड ऑर्डर उतना होगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन में वैलेंस शेल कौन सा है, पहला ही शेल इसका वैलेंस शेल है, जिसमें कि एक इलेक्ट्रॉन, इसका बॉन्ड ऑर्डर 1 है हाइड्रोजन का। ये देखिए इधर 1 दिखाया हुआ है। इसमें दोनों जो इलेक्ट्रॉन है वो बॉन्डिंग में हिस्सा लेंगे, एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इसमें नहीं होगा, इसलिए इसका बॉन्ड ऑर्डर 1 हो जाएगा। आप ट्रिक को बस याद कर लीजिएगा। इस ट्रिक को यूज़ करते हुए आप किसी भी एलिमेंट का निकाल सकते हैं बॉन्ड ऑर्डर। और ये दूसरा हमारे पास जो एग्जाम्पल है वो ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन के लास्ट वैलेंस शेल में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 होते हैं टोटल, 2 लोन पेयर होते हैं और 2 अनपेयर्ड होते हैं, इसलिए इसका बॉन्ड ऑर्डर जो है वो 2 है। आप बस इस ट्रिक को रख लीजिएगा। बाकी कुछ भी मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं, उसको छोड़ दीजिए, वो आपको नहीं आती तो कोई मसला नहीं, बस आप ये ट्रिक सिर्फ रख लीजिएगा। अब ये लिख रहा है सब्सटेंस दैट हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स in their orbital और attracted by external field, जिनके जो वैलेंस शेल है उसमें
अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अट्रैक्टेड होगा। मैग्नेटिक फील्ड आर यूज्ड टू बी magnetic fields are said to be paramagnetic. For example, O2 molecule substance have paired electrons in their orbital are repelled by external magnetic field. वो external magnetic field की तरफ से repel होंगे। For example, हाइड्रोजन molecule उसमें paired electrons दोनों बस उसमें bonding है। अब इसकी भी मैं आपको एक सिंपल ट्रिक बताने वाला हूँ। आप पैरामैग्नेटिक या डायमैग्नेटिक बिहेवियर जो है मटेरियल का वो कैसे मालूम करें। कौन सा भी कोई एलिमेंट, मिसाल तौर आपके पास ऑक्सीजन है O2 का एटॉमिक नंबर कितना है 16। O2 का इतना एटॉमिक नंबर कितना है मॉलिक्यूल का 16। तो फिर जो इवन नंबर होंगे जिनका भी एटॉमिक नंबर इवन होगा मॉलिक्यूल का, एटम का नहीं मॉलिक्यूल का, जिनका भी एटॉमिक नंबर मॉलिक्यूल का इवन होगा उनका जो है बिहेवियर जो है वो डायमैग्नेटिक होगा। एक्सेप्ट किसके सिवा, एक्सेप्ट एटॉमिक नंबर जिनका 5 है मॉलिक्यूल का, 10 है जिनका, और जिनका 16 है, मीन्स बोरान एंड ऑक्सीजन। एक्सेप्ट बोरान एंड ऑक्सीजन, जिनका भी इवन नंबर है एटॉमिक नंबर वो डायमैग्नेटिक है, एक्सेप्ट बोरान एंड ऑक्सीजन। बोरान जो है वो उसका जो है एटॉमिक नंबर इवन है 5 and 5 10, बोरान में होगा B2 बोरान, और ऑक्सीजन जो है O2 उसका 16 है। इनके सिवा जो भी इवन नंबर वाला होगा वो डायमैग्नेटिक होगा, और जो भी ऑड नंबर वाला होगा, जिस भी मॉलिक्यूल का एटॉमिक नंबर ऑड नंबर होगा वो होगा हमारे पास पैरामैग्नेटिक। ये देखें ये सिग्मा स्टार सिग्मा, ये कॉन्फ़िगरेशन करने से बेहतर है कि बंदा बस ट्रिक समझ जाए कि लास्ट शेल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने, फिर आप उसमें से बॉन्ड ऑर्डर सिंपली निकाल सकते हैं। अब ये हमारे पास यहाँ पर आ रहा है डिफरेंस बिटवीन VBT एंड MOT। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी टेल्स दैट ओनली सम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्व्ड इन बॉन्ड फॉर्मेशन। ये बताती है कि बस कुछ वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो बॉन्ड फॉर्मेशन में हिस्सा लेते हैं, बाकी एटम जो है वो नहीं लेते। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, इसके अपोजिट में जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है वो बोलती है दैट बॉन्ड फॉर्मेशन अकर्स ड्यू टू इन्वॉल्वमेंट ऑफ ऑल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ इंटरैक्टिंग एटम्स। ये जो बॉन्ड फॉर्मेशन है इसमें सारे इलेक्ट्रॉन जो भी वैलेंस शेल में है, चाहे वो लोन पेयर हो, चाहे वो बॉन्ड पेयर हो, चाहे वो मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन हो, चाहे वो मॉलिक्यूलर एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन हो, सारे इन्वॉल्व होते हैं जो भी वैलेंस शेल में होंगे। ये बोलती है कि लोन पेयर जो है वो इन्वॉल्व नहीं है, खाली जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो इन्वॉल्व है। ये बोलती है कि सारा जो वैलेंस शेल है वो इन्वॉल्व है। अकॉर्डिंग टू VBT बोथ एटॉमिक ऑर्बिटल possess their individual entity। ये बोलती है कि दोनों जो एटॉमिक ऑर्बिटल हैं जिनकी कॉम्बिनेशन से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना है, उनकी जो शनाख्त है वो अलग अलग है। मींस उनका जो इलेक्ट्रॉन पहले के न्यूक्लियस में रिवॉल्व कर रहा है वो दूसरे को नहीं करेगा, जो इलेक्ट्रॉन दूसरे के न्यूक्लियस को रिवॉल्व कर रहा है वो पहले को नहीं करेगा। मीन्स ये कंबाइंड नहीं है, इनकी एंटिटी अलग अलग है कॉम्बिनेशन के बाद भी। उसके बाद है अकॉर्डिंग टू MOT बोथ concerned atomic orbitals do not possess their individual identity। ये बोलती है कि दोनों की इंडिविजुअल आइडेंटिटी नहीं है, जब वो आपस में कंबाइन होंगे तो फिर एक ही आइडेंटिटी होगी दोनों की। जो भी इलेक्ट्रॉन किसी का भी हो वो दोनों के न्यूक्लियाई को रिवॉल्व करेगा, तभी तो जाके ये दोनों स्टेबल बनेंगे, तभी तो जाके इनका ऑक्टेट पूरा होगा, तभी तो जाके इनका डुप्लेट पूरा होगा। हम इलेक्ट्रॉन दोनों के कंसीडर करते हैं। अगर बॉन्डिंग में हिस्सा लिया दो इलेक्ट्रॉन है तो फिर हम बोलेंगे फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, ये एक उधर वाला जो ऑक्सीजन है उसका भी है और दूसरे ऑक्सीजन का भी, O2 में दोनों ऑक्सीजन का ये इलेक्ट्रॉन कंसीडर किया जाएगा। VBT doesn't introduce any adequate idea about the bond order। VBT हमें ये नहीं बता सकी कि बॉन्ड ऑर्डर कैसे मालूम करते हैं, क्या होता है बॉन्ड ऑर्डर। ये हमें किसने बताया, ये हमें बताया इसके अपोजिट में MOT ने। MOT gives adequate idea about bond order by virtue of which the bond can be identified as single, double and triple bond।
इसकी वजह से हमें बॉन्ड का पता चला कि बॉन्ड सिंगल होता है, डबल होता है और ट्रिपल होता है। द पैरामैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ मॉलिक्यूल्स आर वेरी वेल एक्सप्लेन्ड बाय मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। इसने जो है पैरामैग्नेटिक बिहेवियर बताया। द पैरामैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ मॉलिक्यूल सच एज ऑक्सीजन कैन नॉट बी एक्सप्लेन बाय वीबीटी। वीबीटी ने हमें वो नहीं बताया। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेहरबानी करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और इसे अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उनको भी फ़ायदा हो सके। थैंक यू, मे अल्लाह ब्लेस यू ऑल। थैंक यू, दुआ में याद करिए।